बहुत अजीब सी लत लग जाती है एक 15 साल के बच्चे को। ये कैसे धीरे 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 एक कमरे में चलता जा रहा है। इस कमरे में आखिर हो क्या रहा है? आप सब भी हैरान होंगे। इस कमरे में एक विधवा औरत एक गैर मर्द के साथ गलत काम कर रही है और वो ये बच्चा छिप कर देखने जाता है। इस विधवा औरत की उम्र ज्यादा नहीं हो रही है अभी। इस विधवा औरत की उम्र अभी 35 वर्ष की है और ये अपने पति को खो चुकी है और ये गैर मर्द के साथ संबंध बना रही थी। ये बच्चा अभी महज 15 वर्ष का है और इसे विधवा औरत की लत लग जाती है और बहुत ही बुरी लत लगती है। ये बच्चा अब करता क्या है, जब वो विधवा औरत उस गैर मर्द के साथ गलत काम कर रही थी तो चुपचाप वो जाकर एक पलंग के नीचे घुस जाता है। जिस पलंग के ऊपर वो विधवा औरत गलत काम कर रही थी उस गैर मर्द के साथ, उसी के पलंग के नीचे वो 15 साल का बच्चा जाकर छिप जाता है और फिर वो सारा दृश्य वो देख लेता है जो कि उसे नहीं देखनी चाहिए थी इतनी कम उम्र में। जब वो सारे दृश्य को देख लेता है तो उसकी भी जो वासना है वो अंदर से जवाब दे देती है और वो उसके साथ गलत काम करने के लिए तैयार होता है। दोस्तों, इस कहानी को शुरू से जानते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि मेरा हौसला और भी बढ़ता रहे। तो चलो इस कहानी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है ये कहानी रांची की है। रांची में सुषमा रहा करती थी और उसका पति अजय, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। लेकिन अचानक से जो अजय है उसको हार्ट अटैक आती है और अजय की मृत्यु हो जाती है। उस वक्त ये जो सुषमा है वो 35 वर्ष की थी और सुषमा का कोई औलाद भी नहीं था। और इसी बीच उसका जो अजय पति है उसका निधन हो जाता है। अब जब उसके पति अजय की निधन हो जाती है तो ये सुषमा रोती है। फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उसकी यादें मिटने लगती है। उसके बाद ये जो सुषमा है वो गैर मर्दों से बातें करना स्टार्ट करती है। फिर ये गैर मर्दों को अपने कमरे में बुलाया करती थी, अपने घर पे बुलाया करती थी और उसके साथ फिर वो गलत काम को अंजाम देती थी। उसके साथ वो गलत काम करती थी, फिजिकल होती थी। उसी विधवा के घर के जस्ट बगल में एक बच्चा रहा करता था जिसका नाम करण था। वो करण अभी 7 क्लास में ही पढ़ता था और उसकी उम्र 15 साल की थी। और वो बच्चा हमेशा उस विधवा औरत के घर जाया करता था और वो जो विधवा औरत थी वो भी उसको गलत नजरों से देखा करती थी, उसे छुआ करती थी। ऐसे ही करते करते दिन गुजरते जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो करण है वो विधवा औरत के चपेट में आ जाता है, उसके वश में हो जाता है वो। अब जब करण इस सुषमा के घर जाया करता था तो वो जो सुषमा थी इसको गलत निगाहों से देखा करती थी, इसको खाना वाना बना के खिलाया करती थी और इसको छुआ करती थी। और फिर वो जो सुषमा है इस करण को गलत काम करने के लिए प्रेरित भी करती थी। लेकिन ये जो करण है कुछ समझ नहीं पाता था क्योंकि ये अभी बहुत ही छोटा था, इसके बारे में उसको कुछ नॉलेज नहीं थी। लेकिन वो सुषमा कैसे भी इस करण को बिगाड़ देना चाहती थी ताकि वो करण उसके साथ गलत काम करे और फिर वो अपनी वासना को शांत कर सके। तो ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और ये करण और ये जो सुषमा है धीरे धीरे फिजिकल होने का भी कोशिश करते हैं, लेकिन बात कुछ बनती नहीं है। अब एक दिन ये जो सुषमा है उस करण को बोलती है कि तुम मेरे घर आ जाना रात के 9 बजे। अब ये जो करण है वो सुषमा को बोल पड़ता है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्योंकि मेरे माता पिता तुम्हारे घर वो भी रात 9 बजे आने ही नहीं देंगे। तो ये जो सुषमा है वो बोलती है तुम कैसे भी छिप छिपा कर मेरे घर चले आना, तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। अब करण उसके बातों को मान लेता है और वो टाइम का ही इंतजार करता है कि कब 9 बजे और कब वो छिपकर उसके घर पे चला जाए। लेकिन इसके माता पिता भी इधर सोए नहीं रहते हैं, वो अपने माता पिता की सोने का इंतजार ही कर रहा होता है। तभी अचानक से वो देखता है कि मेरे माता पिता तो सो गए हैं। तो करीबन 9:30 बजे के बीच में वो उस सुषमा के घर पे पहुंचता है, कैसे भी छिप छिपा कर वहां तक पहुंचता है। अब करण जैसे ही सुषमा के घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि दरवाजे तो खुले हुए हैं। वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है छिपते छिपते। अब वो करण जैसे ही उस कमरे में एंटर करता है जिस कमरे में वो सुषमा गलत काम कर रही थी, तो वो देखता है कि सुषमा और एक गैर मर्द एक दूसरे के साथ गलत काम कर रहे हैं। तो ये सब देखकर वो बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है। वो डर जाता है और वो छिप जाता है पलंग के नीचे। उसी पलंग के नीचे वो छिपता है जिस पलंग के ऊपर वो दोनों गलत काम कर रहे थे। और सारी आवाजें जो थी वो सारी आवाजें उस करण को सुनाई दे रही थी और वो करण बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है। और फिर वो धीरे धीरे उस पलंग से निकलने की कोशिश करता है। जब वो पलंग से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ गलत काम कर रहे हैं। फिर वो सुषमा से बोल पड़ता है कि ये तुम क्या कर रही हो। फिर वो जो उसके साथ गैर मर्द गलत काम कर रहा था वो भी बोलता है कि ये तो बच्चा है, कोई बात नहीं। और फिर वो एक दूसरे के साथ गलत काम ही करते हैं और बगल में खड़े होकर वो लड़का सारा चीज देखते रहता है।
फिर थोड़े देर के बाद जब ये सब सारा चीज़ खत्म होता है, तो वो लड़का वहीं पे खड़ा होके सारा चीज़ देख रहा था। वो लड़का भी बोल पड़ता है कि क्या मैं भी ये सब तुम्हारे साथ कर सकता हूँ? फिर सुषमा भी बोल पड़ती है कि उसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था, ये सब सारी चीज़ें दिखाने के लिए, ताकि तुम भी सीख सको। फिर वो जो सुषमा है, उसके साथ गलत काम करना स्टार्ट करती है। फिर ये जो करण है, वो भी सुषमा का पूरा साथ देता है ये सब में, और फिर ये जो करण और सुषमा है, वो दोनों एक-दूसरे के साथ गलत काम करने में सफल हो भी जाते हैं। फिर धीरे-धीरे इस करण की लत लग जाती है सुषमा के साथ गलत काम करने की, और फिर ये हर एक दिन उसके साथ गलत काम करते रहता है। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जिस दिन वो उस सुषमा के साथ गलत काम ना किया हो। फिर ऐसे ही करते-करते दिन गुज़रते जाते हैं। 1 से 2 साल हो जाते हैं उन दोनों को एक-दूसरे के साथ गलत काम करते हुए। फिर एक दिन सुषमा बोल पड़ती है कि अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब वो करण बहुत ही सोचने लगता है कि आखिर मैं इससे शादी कैसे करूँगा और अपने माता-पिता को कैसे बोलूँगा कि मैं एक विधवा औरत से शादी करना चाहता हूँ। फिर ये जो विधवा औरत है, वो भी उसकी बहुत ज़्यादा सहायता करती है, और फिर ये दोनों एक-दूसरे की बारे में सोचने लगते हैं, और फिर ये जो करण है अपने माता-पिता से भी बोल पड़ता है कि मैं उस सुषमा से शादी करना चाहता हूँ। फिर उसके माता-पिता तो थोड़ा-से नाराज़ होते हैं, लेकिन ये सुषमा है, वो भी उसके माता-पिता के सर पे चढ़कर बोलने लगती है कि तुम्हारा जो बेटा है, मेरे साथ गलत काम करता था, तो तुम्हें मुझे अपने बेटे से शादी करवानी ही पड़ेगी। फिर वो करण के भी माता-पिता बहुत ही लाचार हो जाते हैं। फिर ये जो सुषमा है, उस करण से शादी कर लेती है, और फिर ये दोनों की खुशहाल ज़िंदगी होती है, और ये जो करण है, उस सुषमा के साथ ही रहने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में अपनी राय में कमेंट में ज़रूर से शेयर कर देना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मिलता हूँ ऐसे ही किसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।